Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain industry for class 8. And in this chapter, this is 6th chapter, and in this chapter I am going to explain here about major industries, in which I am going to explain today here about iron and steel. स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ कि आयरन स्टील क्या है। ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि जितनी भी मशीनरीज बनती हैं सब में जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो अगर हम देखते हैं तो आयरन स्टील जो है एक बेसिक इंडस्ट्री है सभी मशीनरीज के लिए, क्योंकि एक इसे बैकबोन भी कहते हैं सभी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इसका यूज़ किया जाता है। विदाउट स्टील के कोई भी इंडस्ट्री जो है नहीं डेवलप कर सकता। रॉ मटेरियल इसमें जो मुख्य रूप से यूज किया जाता है, आयरन ओर है, कोल है, लाइम स्टोन है, मैग्नीज है, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, और बहुत जो है मात्रा पानी की भी आवश्यकता होती है इसमें। और अगर रॉ मटेरियल के रूप में देखते हैं तो इसमें जो है ये हैवी रॉ मटेरियल है, जिससे आयरन स्टील जो है मुख्य रूप से है। तो ये जो है लोकेट करता है रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया में। जैसा मैंने बताया था कि अगर रॉ मटेरियल बल्कि होता है तो जो भी इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग एरिया के आसपास जो है लोकेशन उसका होता है। अब इसके बाद बताया इसमें कि ये जो है एक ऐसा जो है इंडस्ट्री है जिसमें पर्याप्त मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, चाहे रॉ मटेरियल को जो है वो इंडस्ट्री तक पहुंचाना हो या जो है इंडस्ट्री से फिनिश्ड गुड्स जो है मार्केट तक पहुंचाना हो, इसलिए इसमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। रसिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का पूरे विश्व में। इसके बाद जो है जर्मनी और यूएसए की बारी आती है। अब इसके बाद देखते हैं तो मॉस्को जो है, यूराल है, अल्क्रीन है, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो स्टील प्रोड्यूसर में रसिया में सबसे अग्रणी हैं। जर्मनी में देखा जाता है तो रूहर सार बेसिन है। यूएसए में देखा जाता है तो पिट्सबर्ग है, और इसके बाद डिट्रॉयट है। इसके कुछ मेन सेंटर हैं। और अगर कोबे ओसाका की बात करें तो ये जो है जापान रीजन में है, जो बहुत फेमस है। और इस तरह देखते हैं तो रॉ मटेरियल के रूप में आयरन ओर जो है जापान वो इंडिया से जो है वो इंपोर्ट करता है। और मेन स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर जो है इंडिया में वो देखा जाता है जमशेदपुर है, दुर्गपुर है, भिलाई है, राउरकेला है, सलेम है, विशाखापट्टनम है। ये कुछ इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं जो कि इंडिया में इसका लोकेशन है। अब इसके बाद सेकेंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये केमिकल इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री को भी बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। बेसिक क्योंकि ये क्या है, ये भी क्या है, सभी इंडस्ट्रियों के लिए, कई इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे सोप इंडस्ट्री हो गया, डिटर्जेंट इंडस्ट्री हो गया, डाई हो गया, पेंट हो गया, कुछ और भी जो है ऐसे हैं इंडस्ट्री जिसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है केमिकल के रूप में। अब इसमें कहा है कई प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं, कई वैरायटीज़ होती हैं इसमें रॉ मटेरियल के रूप में, जिसमें केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप को देखा जाता है तो एग्रीकल्चर में, वेजिटेबल ऑयल में, स्पाइसेस, अल्कोहल, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सल्फर, पोटास जी इत्यादि है, ये रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। अब इसने बताया कि यूएसए जो है लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर है। इसके अलावा जो है रसिया है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं तो इसका कंसंट्रेशन मॉस्को जो है, रसिया में मॉस्को और लेनिनग्राद है। जर्मनी में देखा जाता है तो इसका लोकेशन रूहर बेसिन में है। फ्रांस में भी देखा जाता है तो ये केमिकल इंडस्ट्री मुख्य रूप से जो है प्रोड्यूस किया जाता है। ये एक बिग एक्सपोर्टर है केमिकल इंडस्ट्री का। अब इसके बाद देखा जाता है कि केमिकल इंडस्ट्री के जो स्प्रेड है ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में भी केमिकल इंडस्ट्री देखा जाता है कि जो है विकसित हुआ है। कुछ मेट्रोपॉलिटन जो सेंटर्स हैं जैसे दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, कुछ ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जहाँ ये डेवलप हुए हैं।
इंडिया भी एक प्रोड्यूसर है केमिकल इंडस्ट्री का, ड्रग्स का, केमिकल्स और ड्रग्स का। ये जो है एक्सपोर्ट भी करता है कुछ डेवलपिंग कंट्री को, जैसे इंडिया जो है, जापान जैसे, चाइना जैसे जो है केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल प्रोड्यूसर करने वाले जो हैं, एक्सपोर्टर करने वाले जो हैं, ये जो है इन जापान चाइना के अलावा इंडिया भी एशिया में एक अच्छा एक्सपोर्टर है जो कि केमिकल का एक्सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैंने इतना बताया। आगे के वीडियो में इसका जो अगला पार्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।